मोदी मोदी मोदी। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है, नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। मोदी मोदी मोदी। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। जंगल राज जंगल राज जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। मोदी मोदी मोदी। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू शुरू में लालू यादव, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही तुम्हारा क्या है। बिहार का क्या बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, सामूहिक नरसंहार, लोग किस तरह से परेशान रहते थे, शाम होने के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, ये हाल था। अपहरण कितने लोगों का होता था। कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। मोदी मोदी मोदी। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, BHU से भूरिहार, RA से राजपूत, B से ब्राह्मण, AL से लाला। कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। क्या बोले थे? भाइयों बहनों बिजली आई, बिजली मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोग से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं एकदम। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। जो जेल नहीं जाएगा उसका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। पैसा से कौन डरता है? 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? यादव समाज से हम आते हैं। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ट्रेलर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, अब ये ट्रेलर लंबा है तो आप समझ लीजिए कि हमने कितनी मेहनत की होगी इसको निकालने में, इसको बनाने में, इसको संजोने में। और ये क्यों जरूरी था दोस्तों, इस बात को याद रखिए। वो जंगल राज जिसकी बात होती है कि जंगल राज, मैं तो आजकल टीवी देखता हूं ना, तो कई सारे लेफ्ट लिबरल गैंग ये कहते हैं कि अब तो उसको बहुत टाइम हो गया, पूरी पीढ़ी बदल गई। तो क्या वो पाप छिप जाएंगे? क्या वो गुनाह खत्म हो जाएगा? आज दोस्तों, आज छठ पूजा की शुरुआत हो रही है, महापर्व छठ की। आप सभी को तो सबसे पहले शुभकामनाएं। लेकिन जैसे ही छठ की शुरुआत हुई दोस्तों, यकीन मानिए तेजस्वी यादव की पूरी सियासत एकदम से पलट रही है। जो तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर कह रहे थे कि अब तो हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे, कैसे वो पूरा मामला पलट गया, ये देखना जरूरी है दोस्तों। जितने भी लेफ्ट लिबरल के गैंग हैं वो माहौल बनाने लगे फिर से। आपको बता दूं मैं, हल्के में मत लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि मोदी साहब भाग खड़े हुए, कुर्सियां खाली थी, जो मैं कह रहा था फिर वो कल देखा मैंने। लेकिन कैसे छठ पूजा के शुरू होते ही ये पूरा का पूरा मामला पलट गया, आज इसी की कहानी दिखाने जा रहा हूं। और एक आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपके जहन में उस जंगल राज की यादें ताजा है तो आज कमेंट भी कीजिए। मैं अपनी बात बताता हूं। मेरी 10वीं की परीक्षा दोस्तों मैंने दी है धनबाद में 1993 में, और 12वीं की परीक्षा हजारीबाग में
1995 में। मुझे याद है उस समय ये झारखंड आज जो है ना वो पहले बिहार में था। मुझे याद है दोस्तों जंगल राज क्या होता है मैंने देखा है। जब कोई परीक्षा देने जाइए तो वो कैंसिल हो जाता था। खुलेआम चोरी नकल मैंने देखा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप परीक्षा जब देने जाते हैं ना तो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पता चल जाता है कि आप जो पढ़ करके दे रहे हैं बाकी लोगों के पास तो चुटका रखा हुआ है जो वहां बोलते थे। परीक्षा भी कैंसिल हो जाती थी। तो ऐसी कोई भी याद जो आपके जहन में हो, जंगल राज क्या चीज होती है, जरूर शेयर कीजिएगा। और हां दोस्तों, बिहार पर दूसरा गीत हमने अपलोड भी कर दिया है। आप लोगों ने देखा, वोट चोरी पर यह गीत है, आप जरूर देखिएगा। इसे कमेंट में पिन कर दिया है मैंने। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो से शुरू करता हूं। यह जो आपको दिखा रहा हूं ना बड़ा विशेष है। आज छठ पूजा की शुरुआत हुई नहाए खाए के साथ। तेजस्वी यादव तो बिहार के ही है, यही कहते हैं ना। हालांकि उनपे भी आरोप लग रहा है कि एक हरियाणवी चला रहा है पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल को। अपने परिवार में ही टूट फूट हो गई। सिर्फ एक ट्वीट और प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पूजा की परंपरा को लेकर 6 ट्वीट किए हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। जो बिहार का होने का दावा करता है या कि हम सबसे बड़े रखवाले हैं, सिर्फ एक ट्वीट और 6 ट्वीट। और यह आज की बात नहीं है। यह गलतफहमी में मत रहिएगा कि आज बिहार का चुनाव है तो मोदी जी ने कर दिया। जब बिहार चुनाव नहीं भी होता था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब भी दोस्तों बिहार को लेकर, छठ पूजा को लेकर जैसी बातें कही हैं वो तो तेजस्वी यादव जीवन में नहीं सोच सकते। अभी मैं वो चीजें आपको दिखाना नहीं चाहता दोस्तों। लेकिन अब आइए असल न्यूज पर, कैसे चीजें बदलती हैं। मैं तेजस्वी यादव का ढूंढ रहा था दोस्तों, कुछ तो कहा होगा। पूरा का पूरा ट्वीट, वीडियो, बाइट सब सुन लीजिए। सिर्फ मोदी जी पर यह हमला कि मोदी जी ने तो कुछ दिया नहीं, केवल जंगल राज की बात कहते रहे। यही मतलब चीखना चिल्लाना चल रहा है। फिर मैंने सोचा जरा मोदी जी की तरफ देखें, तो मेरी मीडिया रिपोर्ट में नजर पड़ गई दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखिए क्या लिखा है। 45 मिनट के भाषण में 17 बार जंगल राज। पीएम मोदी बोले छर्रा कट्टा दोनाली वालों से सावधान। अब मुझे लगा जरा फैक्ट चेक करना चाहिए, जरा समझना चाहिए कि कैसे छठ पूजा के शुरू होते ही तेजस्वी यादव की सियासी पारी एकदम खत्म होते हुए दिख रही है। मैं पहले आपको दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के 2 बयान सुनाता हूं। ट्रेलर तो आपको दिखा दिया, अब उन चीजों को दिखाऊंगा नहीं मैं, लेकिन आपको बयान सुनाता हूं कि आखिर वो जंगल राज की बात करते हैं तो उसमें कहते क्या हैं, क्यों कहते हैं। जरा पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक छोटा सा बयान सुनाता हूं दोस्तों, सुनिए। आरजेडी जैसे दल हो वहाँ कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहाँ रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही, बिहार के नौजवान रहे, बिहार के दलित और पिछड़े रहे, बिहार के अति पिछड़े रहे। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे, न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। साथियों, आरजेडी के जंगल राज में नक्सलवाद, माओवादी आतंक भी खूब फला फूला। एक समय था जब बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे। लोगों का दिन दहाड़े बाहर निकलना मुश्किल था। माओवादी आतंक ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। ये बयान सुनकर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसीलिए आपसे कहा है, जिन लोगों ने भी बिहार के जंगल राज को देखा है, सुना है, समझा है, अनुभव किया है, जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और इस जंगल राज में जो रिसर्च मैंने किया अभी मैं दिखाता हूं, पुराने में तो जाऊंगा अभी नहीं। एक और बयान, आखिरी पीएम मोदी का बयान जो मैंने
सुनाया। अभी आजकल जो प्रचार चल रहा है ना, सिर्फ रंगदारी, कट्टा, दुनाली, एक जाति विशेष को लेकर। जरा उस बयान को पहले सुन लीजिए, क्योंकि हमें लगता है प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से जमीन से जुड़कर बात करते हैं ना, वो तो गजब है। कैसे पता चल जाता है इनको, जरा सुन लीजिए। गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। अब जरा आपको जंगल राज की यादें ताजा करता हूं दोस्तों। चलिए पुरानी कहानी छोड़ देते हैं, 18-20 साल पुरानी रहने दीजिए। लालू यादव का जंगल राज छोड़ देते हैं, तेजस्वी का ही जंगल राज दिखाता हूं मैं। पहला देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़िए दोस्तों। अभी नीतीश कुमार की सरकार जो भाजपा के साथ है, इसके ठीक पहले, सिर्फ 3 साल पहले, इसी तेजस्वी यादव के साथ थी। जैसे ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री तो वही थे, लेकिन बिहार में जंगल राज की एंट्री हो चुकी थी। क्या करते नीतीश कुमार, पसंद नहीं था उनको, यह हम जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर पर्सनली कोई दाग नहीं है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की आहट हुई दोस्तों, लगातार एक के बाद एक, सिर्फ 10 दिन के भीतर इतनी सारी घटनाएं हो गई कि सारे मीडिया वालों ने लिखना शुरू कर दिया कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी। दूसरा उदाहरण दिखाता हूं। बिहार में शराबबंदी है, नीतीश जी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की सरकार आई दोस्तों, आप जानते हैं, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी। उस समय तेजस्वी के एक मंत्री समीर महासेठ, इनसे पूछा गया, उद्योग मंत्री, कि ये मर रहे हैं। पता है क्या बोला उन्होंने? बोला कि अरे भाई, स्पोर्ट्स के माध्यम से स्ट्रेंथ बनाइए, तब आप जब पिएंगे ना ये वाला शराब तो आप मरेंगे नहीं। ये नहीं बताए कि ये गलत है, हम नाकाम हैं। बोले स्ट्रेंथ बनाइए, नकली शराब भी पी जाइएगा। सुन लीजिए। के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तीसरा देखिए, तेजस्वी की सरकार बनी, एकदम लेटेस्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, पुराने में नहीं जा रहा। अब ये 2 साल पुरानी घटना है। सासाराम में रामनवमी जुलूस पर खूब हिंसा हुई, और आप जानते हैं हिंदू पर्व त्योहारों पर कैसे हिंसा होती है। और अगर तेजस्वी की सरकार हो, वो सरकार में घुस जाए तो क्या होगा? हिंसा पे हिंसा हो रही थी। इसी दौरान सासाराम में बम फट गया। पता किया पुलिस वालों ने, पता चला मुस्लिम लड़के बना रहे थे। अब देखिए, बम बना रहे हैं, फट गया। राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन उसको भी बचाने के लिए पहुंच गया। बोला ये मुस्लिम लड़के आत्मरक्षा के लिए बम बना रहे थे। मैं जंगल राज का उदाहरण दिखा रहा हूं, ये तेजस्वी का जंगल राज है। ध्यान से समझ लीजिए, लालू यादव का तो दिखाई नहीं रहा। ये तेजस्वी कह रहा था ना अभी कि जंगल राज बोल रहे थे, मुंह तोड़ देंगे, ऐसे ही कुछ बोला था ना। एक सेकंड में देख लेता हूं। जंगल राज खड़े होकर चिल्लाओगे, आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा। यही सुनाया था ना आपको ट्रेलर में दोस्तों। ये कहानी है कि अगर मुस्लिम लड़के बम बनाते हुए पकड़े जाएं तो आरजेडी का विधायक पहुंचकर बोलता आत्मरक्षा के लिए बना रहे थे। फिर सरकार की जरूरत कहां पड़ती है? इसी को तो जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का एक और नमूना दिखाता हूं आपको। इनके एक विधायक हैं, मुस्लिम विधायक सऊद आलम। जब यहां सरकार में आते हैं ना, तो विधानसभा में चूंकि नीतीश जी थे, वंदे मातरम बज रहा था, तो इसका विधायक खड़ा नहीं होता,
बोलता है कि ये हिंदू राष्ट्र थोड़ी है, हम कैसे खड़े हो जाएंगे, वंदे मातरम को हम सम्मान नहीं देंगे। खुल करके ये संविधान को सम्मान नहीं देते। जंगल राज की निशानी दिखा रहा हूं, ये तेजस्वी के जंगल राज की कहानी दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चौथा सबूत था, पांचवा दिखाता हूं, इनके शिक्षा मंत्री कैसे होंगे। और ये तेजस्वी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, मधेपुरा से विधायक, शिक्षा मंत्री उसको बनाया गया जिनको एयरपोर्ट में कुछ साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट में 10 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था, उसको शिक्षा मंत्री बनाते हैं। और जब वो शिक्षा मंत्री बन जाता है तो वो करता क्या है ये भी जान लीजिए। वो सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ गालियां देता है। रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से करता है, दिखा दे रहा हूं आपको। और जब ये कहता है तो आरजेडी के विधायक जो दूसरे होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, एक यादव है कोई रीतलाल यादव, वो कहता है कि रामचरितमानस को तो मस्जिद में बैठ करके लिखा गया था। समझ लीजिए, ये तेजस्वी यादव का जंगल राज दिखा रहा हूं आपको। और चंद्रशेखर का बयान सुनाता हूं आपको। ये आदमी रामचरितमानस को कहता है कि ये नफरत बांटने वाला ग्रंथ है। सुन लीजिए ना। ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। देख रहे हैं ना, रामचरितमानस नफरत बांटने वाला ग्रंथ है। बिहार के लोग ऐसे ही थोड़ी खत्म कर दिया आरजेडी को, अब कांग्रेस उसको बनाने में लगी है, वरना सनातन धर्म का उन्मूलन कैसे होगा। और इसीलिए दोस्तों, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था ना, तो ये लालू यादव क्या कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, गर्व से ये बाकी सब जगह जाएंगे दूसरे धर्म में, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब नफरत फैलाने वाली जगह है। सुन लीजिए। उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर। और आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूं दोस्तों। ये तेजस्वी यादव, लालू यादव घोर हिंदू विरोधी हैं, इस बात को याद रखिए। तुष्टीकरण में इस लेवल तक जा चुके हैं कि हिंदू धर्म से ये नफरत करता है परिवार। और जब परिवार ही नफरत करता है तो इसका कुनबा कैसा होगा। मैं 3 लोगों की बाइट दिखा रहा हूं। चंद्रशेखर जो इसका शिक्षा मंत्री था, तेजस्वी यादव जो खुद डिप्टी सीएम, अब तो सीएम का उम्मीदवार है, फतेह बहादुर सिंह विधायक, तीनों का राम मंदिर का विरोध कर रहे थे ये अयोध्या में, कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए किसी भी कीमत पे। यूनिवर्सिटी बना दो, ये अस्पताल बना दो, कुछ बना दो, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए किसी भी कीमत पे। तीनों बयान एक साथ सुना रहा हूं, सुन लीजिए। चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे? मेरी अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर कटने चीज दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? अंधविश्वास, वहाँ मंदिर की जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। अरे 76 में सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया कि ये मतलब काल्पनिक है। दोस्तों याद रखिए, मैं लालू यादव के जंगल राज की कहानी नहीं दिखा रहा हूं, ये तेजस्वी यादव के जंगल राज की कहानी दिखा रहा हूं। मैंने इसीलिए आपसे निवेदन किया कि आप लालू के जंगल राज की कहानी कमेंट में बताइएगा। मैंने तो अपनी कहानी जो मुझे याद है बताई। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये मंदिर का विरोध करते हैं, ये रामचरितमानस का विरोध करते हैं, और इसका एक कानून मंत्री था शमीम अहमद, ये तेजस्वी यादव का बात बता रहा हूं। वो मंदिरों मठों पर सख्त हो गया, कहने लगा सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, बिहार में अगर इसकी सरकार आएगी तो बिहार के सभी मंदिर मठों का भविष्य एक मुसलमान मंत्री तय करेगा। अभी से जान लीजिए। जैसे अखिलेश यादव ने
सारी जिम्मेदारी आजम खान को दे दी थी महाकुंभ की। आपको बता दूं, वैसे ही बिहार में मंदिर और मठों का भविष्य एक मुसलमान तय करेगा। तेजस्वी ने अपने कानून मंत्री शमीम अहमद को आदेश दे दिया था कि तुम ही करो, सारे मंदिर मठ को रजिस्ट्रेशन कराओ, खत्म कर दो। हिम्मत नहीं है किसी मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च किसी के लिए कह सके, लेकिन मंदिर को खत्म कर दो। पहले रजिस्ट्रेशन ही होता है, फिर कंट्रोल करना होता है, यही होता है दोस्तों। एक और जंगल राज का नमूना दिखा देता हूं। अभी तो ये जनाब कह रहे हैं तेजस्वी यादव के हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे। मैं तो डर गया, कितनी जमीन जाएगी। ये लोग तो पहले ही जमीन मांग लेंगे, सबको अपने जमीन का कागज देख लेना चाहिए और सब घर में जाएंगे। इसका मतलब है कि बिहार के कि भैया जमीन दो, बोलेगा नौकरी नहीं चाहिए साहब, बोला कोई बात नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, जमीन तो हम लेंगे। यही तो किया था ना, इसी घोटाले में जांच हो रही है ना, जानते हैं ना। बड़ी बड़ी जमीनें, मॉल सब हथियाया हुआ है। ये जनाब जब मंत्री बने नहीं थे तो क्या कहते थे भाषण में कि पहली मंत्रिमंडल, पहली बैठक में हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। बयान याद दिलाता हूं, सुनिए। मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में देश में इतिहास रचा जाएगा कि एक साथ 10 लाख सरकारी नौकरी। और जब इसी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ली तो कहने लगे बहुमत तो साबित करने दो। देखिए ना, बहुमत साबित हो गया, नौकरी नहीं मिली 10 लाख। अब चूंकि दिखाना है तो कुछ देंगे, वो तो हर सरकार में मिलती है, ऐसा थोड़ी है सरकारी में नौकरी नहीं मिलती। और अगर आपने दे ही दिया था तो फिर आज बोलने की नौबत क्यों आई? सोचिए। मैंने इसीलिए कहा आपको तेजस्वी का जंगल राज दिखा रहा हूं, इनकी जुबान सुनाता हूं। ये उप मुख्यमंत्री थे, कैसे मुंह ठंडा करने की बात कर रहे हैं कि सबको ठंडा दिया जाएगा, कि यहां महाराष्ट्र जैसा सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, कोई सरकार नहीं गिराता, आपके लोग कमजोर होंगे तो आप खुद ही गिर जाएंगे। जरा आपको बयान सुनाता हूं तेजस्वी यादव का, इनकी भाषा शैली सुनिए, कैसे धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सुनिए। एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए, जो लोग खेला करना चाहते हैं। देख रहे हैं ना तेजस्वी का जंगल राज। मेरी नजर एक और चीज पे पड़ी दोस्तों, मैं दिखा देता हूं। लालू यादव का जंगल राज। रांची जेल से लालू यादव 4-5 केस में सजा हो चुकी है, 30 साल से ज्यादा। ये दुनिया में अकेला केस है जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री को 30 साल से ज्यादा की जेल की सजा हुई है। ये जनाब रांची जेल में बैठ के सोनिया गांधी, अहमद पटेल को फोन करते थे। खुद ही बोला कि मैंने फोन किया और अखिलेश सिंह को सांसद बनवाया। देख लीजिए ये रिपोर्ट। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने खुलासा किया, कहा मैंने जेल से सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता को फोन कर अखिलेश यानी डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह को एमपी बनवाया राज्यसभा का। देख रहे हैं ना जंगल राज की कहानी। और जो जंगल राज मानने वाले लोग होते हैं ना, वो वोटों की गणित सेट करते हैं कि यादव प्लस मुस्लिम चुनाव जीत गए। मोदी जी छोड़िए, भाजपा ने बड़ी कोशिश की, बहुत सारे मुसलमानों को वोट टिकट भी दिया, किसी ने भाजपा को वोट नहीं दिया। चलिए कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग, बहुत कुछ लोग हैं, माने 0.00000 के बाद माने आखिर में 1 लगा दीजिए। मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, भाजपा समझ गई कोई बात नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए, हम देखते हैं बाकी जगह। नीतीश कुमार बड़े सेक्युलर थे, देखा कोई वोट नहीं मिलता। अगर किसी मुस्लिम बहुल आबादी में पूरा मुस्लिम बहुल है, एक भी वोट नहीं मिलता पूरे बूथ से। नीतीश ने भी कहा जय सिया राम, कोई बात नहीं देते, नहीं देंगे, 4 फिर भी दे दिया। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया? 17% वाला मुख्यमंत्री, 2% वाला डिप्टी सीएम, तो बस
बिछाइए दरी, चादर बिछाइए, यही काम मिला, यही ओवैसी कह रहे हैं। तो ये कहानी है दोस्तों, याद रखिए। और जब इनको समझ में आ जाता है कि मुझे यादव और मुसलमान का ही वोट मिलेगा और मिलेगा ही, तब वो दलितों का भी अपमान करने से नहीं चूकता व्यक्ति। यही तेजस्वी यादव राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ इतने अनाप शनाप बात बोल चुके हैं, आप सोच नहीं सकते। ये दलित के भी साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आंकड़ा सेट हो गया है। बिहार में फिर से मुसलमान यादव का कॉम्बिनेशन, तब भी 40% कैबिनेट बर्थ दिया था पिछली सरकार में, अब भी उतने ही उम्मीदवारों को दे दिया है टिकट। आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बिहार की जनता ने जरा सी भी गलती कर दी तो बिहार कहां जाने वाला है। आपकी बिहार को लेकर क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। देखिए, आज से छठ महापर्व शुरू हो गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं HB मेलोडी पर जितने गीत हैं दोस्तों, 4-5 गाने हैं, उन सभी को लाइव प्ले करूंगा अगले 4 दिनों तक। तो वो आप देखिएगा। आज के वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जरूर बताइएगा जंगल राज की कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर कल ही हमने बिहार को लेकर के जो गीत तैयार किया है मेरी टीम ने, देखिएगा। ये वोट चोरी पर ये गीत है, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।